हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबकी जनरली ये समस्या रहती है कि हम इसको कैसे कवर करें। टॉपिक है मोर स्टडी इन लेस टाइम, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कैसे कवर करें। तो इसको टॉपिक को मैं बिना देर किए स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे सारे आने वाले और पिछले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए और आप इनका फ़ायदा उठा पाए। तो बच्चों, जैसा कि ये मैंने आपको बताया, टॉपिक हमारा आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबकी एक नॉर्मल समस्या है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बिना प्लानिंग के अगर हम कोई भी काम करेंगे तो कभी भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 स्टेप्स हैं जिनको आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझ के अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। अगर आप इनको करेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे ही होंगे। तो बिना देर किए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे की जाए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा है सेट अ स्टडी टाइम। देखो बच्चों, हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास टाइम की कमी हमेशा से ही रहती है। हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। बट हमें अगर अपनी पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के लिए करनी है तो हमें एक टाइम सेट करना होगा। सपोज़ हम जैसे सुबह अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कई जॉब पे भी जाते हैं, तो सुबह का टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है और शाम को जब वापस आते हैं तो ज़्यादा टाइम होता है। तो इस टाइम को हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि कम टाइम में हम किस तरीके से पढ़ाई करें और ज़्यादा टाइम में क्या क्या चीज़ें करें। सपोज़ अगर सुबह का छोटा मतलब थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो उस टाइम में हम रिवीजन वाली चीज़ें कर सकते हैं। शाम वाले टाइम में हम फिक्स करके अपनी थ्योरेटिकल चीज़ें कर सकते हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक टाइम फिक्स करना है फॉर रिवीजन, फॉर बड़े पढ़ाई के लिए। तो दोनों चीज़ों को आपको एक सेट टाइम में करना है। ऐसा नहीं है कि कभी भी उठा के अगर हमने कुछ भी करने लगे तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होगा उससे हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला है। और जब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा तो हम उस काम को कर नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तो वो हमें रिज़ल्ट नहीं देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम सेट करिए। स्टडी के लिए पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अपना एक डेडिकेटेड स्टडी प्लेस बनाइए। आपकी चीज़ें हर जगह पे फैली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ने चल रहे हैं तो आपको पता चला वो सब्जेक्ट का बुक ही वहाँ पे नहीं रखा हुआ है, तो आप पूरे घर में ढूंढोगे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और जो चीज़ हमें पढ़ाई के लिए जो समय लगाना था वो हमारा चीज़ों को ढूंढने में जाएगा। इसलिए अपना जगह फिक्स करिए पढ़ने के लिए और उस जगह पे ही पढ़ाई करिए, ताकि आपको अगर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करना है तो आपके टाइम वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अपने स्टडी टाइम को ब्रेक करिए। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास पूरा टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, आप उसमें पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे में कभी भी ऐसा मत करिए कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठिए या एक ही तरह का काम करिए। राइटिंग करनी है तो राइटिंग ही कर रहे हैं, या तो फिर रीडिंग करनी है तो रीडिंग ही कर रहे हैं, लेक्चर सुनना है तो लेक्चर ही सुन रहे हैं। नहीं, कभी भी बड़े टाइम में, ज़्यादा टाइम में आप एक तरह का पढ़ाई कभी मत करिए। उस टाइम को डिवाइड करिए। सपोज़ थोड़े टाइम के लिए आप उसमें रीडिंग करिए, थोड़े टाइम के लिए आप उसमें राइटिंग करिए, थोड़े टाइम के लिए लेक्चर सुनिए। क्योंकि मैं तीनों का आपको अलग अलग बताती हूँ। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनेंगे तो आपको एक मोनोटोनस हो जाएगा वो, और वो आपको नींद आने लगेगी, तो वो भी आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए अपने आप को, जब भी आपके पास 3 घंटे टाइम है, आप सपोज कर रहे हो कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ूंगा, तो उस टाइम को पहले ही डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस टाइम में क्या क्या पढ़ना है, और वो चीज़ें आप उसको बदल बदल के पढ़िए। देखिए आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। ऐसा आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं और एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए भी कर सकते हैं।
तो इससे आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। अब इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको फिर से बोलना याद दिलाना चाहूँगी, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ और आपको जिनका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट, उसका है स्टडी एक्टिवली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग, अगर हमें अच्छा आउटपुट चाहिए अपनी पढ़ाई से, तो वो एक दिन में नहीं आएगा और ना एक दिन की पढ़ाई में आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें एक्टिवली स्टडी करना है। किसी भी चीज़ को प्लान करके, उसको आगे से आगे करके हमें पूरी तरीके से उसको फिनिश करना है। इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे ये मैं आपको दूंगी कि आप इसको एक दिन पहले, जब भी आप सोने जा रहे हैं या आप अपना पूरा दिन वाइंड अप कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए फॉर टुमारो। टू डू लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि आप कल क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, वो आप उस लिस्ट में लिखिए और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग चलिए। और नेक्स्ट डे आप देखिए, आपने जितना भी लिखा हुआ है, उसमें बनाया हुआ था, उसको आप कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टडी एक्टिवली का मतलब यही है कि आप हर दिन यही चीज़ को रिपीट करिए और एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाइए। अब इसके आगे जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इस पॉइंट का नाम है SQ3R। SQ3R का मतलब है सर्वे, सर्च, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिवीजन। मतलब ये पॉइंट जो है, ये आप में एक कम आप अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, आप एक कंप्लीट स्टडी की तरफ पूरी तरीके से बढ़ जाओगे। एस का मतलब है सर्वे ऑब्लिक सर्च। तो सर्च, आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में, तो सबसे पहले उसके बारे में सर्च करिए, सर्वे करिए कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या नहीं मिल सकती हैं। बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। एक बार उसका सर्च ख़त्म करने के बाद उसको समझिए और उससे क्वेश्चन बनाइए। सपोज़ हमने एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक को हमने सर्च किया कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है, तो अब उसमें जो आपका डाउट है, क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आप अपने पास लिखिए, समझिए। जैसे भी, अगर आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी है तो याद रखिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से लिख के रिलेटेड आपके बनते हैं, उसको लिख लीजिए। फिर उन क्वेश्चंस के आंसर को रीड करिए। रीड करना है मतलब देख के रीड करना है। सेकंड, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है रिसाइट। अब बिना देखे आपको उस आंसर को रिसाइट करना है। अब उस आंसर को, सपोज वो क्वेश्चन जो आपने सर्च किया था, उस क्वेश्चन को कोई और आपसे पूछ रहा है और आपको वो रिसाइट करना है या नरेट करना है, बताना है उसको। तो इस तरीके से वो आपको अभी याद हो गया है या आपकी मेमोरी में फॉरएवर फीड हो गया है वो। और लास्ट पॉइंट जब इसका आता है SQ3R थ्योरी का, वो होता है रिवीजन। अभी तक का जो भी प्रोसेस आपने SQ3R में किया है, उसको आप रिवाइज करिए। आपने क्या सर्च किया था, आपने क्या क्वेश्चन बनाए थे, आपने क्वेश्चन का आंसर रीड क्या किया था और दिया क्या था, नरेट क्या किया था। तो ये सारे पॉइंट को जब हम रिवाइज कर लेंगे, तो यकीन मानिए कोई भी टॉपिक कम से कम टाइम में आपको बड़े से बड़ा टॉपिक याद हो जाएगा और आप उस टॉपिक को कभी भी भूलने नहीं वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, स्पेशली SQ3R थ्योरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप ज़रूर से अपना काम जो है वो टाइम पे ख़त्म कर पाएंगे और कम समय में, समय की शॉर्टेज हर स्टूडेंट के पास होती है, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और एक बार लास्ट में मैं आपको सारे पॉइंट्स फिर से बता देती हूँ। अपना स्टडी टाइम फिक्स करिए, एक डेडिकेटेड प्लेस बनाइए पढ़ाई के लिए। ब्रेक स्टडी टाइम इनटू सीजन्स। अपने स्टडी टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आगे बढ़िए। स्टडी एक्टिवली, अच्छे से पढ़ाई करिए और SQ3R थ्योरी को अच्छे से समझिए, रिवाइज करके देख लीजिए, पीछे सुन लीजिए दोबारा से मैंने क्या बताया है और आगे बढ़िए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए काबिल बनिए, पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।